दोस्तों रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। रुपया 91 रुपीज का मतलब $1 अभी हो गया है 2025 दिसंबर के मंथ में। जो आज का न्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हम ये जानेंगे कि रुपया गिरता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि जैसे हम किसी वस्तुओं को खरीदते हैं, किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसका एक मूल्य होता है। ठीक है, उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में भी हर करेंसी का अपना एक मूल्य होता है। ठीक है, मतलब रुपए की भी खरीद बिक्री होती है। ठीक है, डॉलर की भी खरीद बिक्री होती है, यूरो की भी खरीद बिक्री होती है, युआन की भी खरीद बिक्री होती है। मतलब हर देश की करेंसी की खरीद बिक्री होती है और उससे डिसाइड होता है और उससे पता चलता है कि कौन सी करेंसी ज्यादा मजबूत है और कौन सी करेंसी ज्यादा कमजोर है। रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली मुद्राओं में सबसे टॉप पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुपया श्रीलंका के जो मुद्रा है उससे, पाकिस्तान की मुद्रा है उससे, बांग्लादेश की मुद्रा है उससे, चाइना से तो खैर बहुत ही पीछे हैं हम लोग, तो उन सभी से हमारा मुद्रा जो है वो बहुत ही गिरा हुआ है। मतलब रुपये की वैल्यू आज के डेट में बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि रुपये की वैल्यू गिरती क्यों है। इसके लिए कई कारण हैं। ठीक है, देखिए पूरी तरह से अगर बात को समझा जाए तो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें कोई भी जैसे खरीद बिक्री होती है तो किसी एक करेंसी को एक सुपर करेंसी माना गया है जिसके तहत पूरे इंटरनेशनल ट्रेड में खरीद बिक्री होती है और वो है अमेरिका का US डॉलर। ठीक है, मतलब अगर हमें कुछ भी खरीदना होता है या लाना होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हम लोग डॉलर से मुकाबला करते हैं, डॉलर से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो ठीक उसी तरह से देखिए अगर रुपये की वैल्यू गिर रही है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके पीछे जो कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरफ से डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। दूसरी बात ये है कि ये FDI से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ये तो कई कारण हैं। अब जैसे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का जो प्राइस है, वो भी जिम्मेवार है। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पे कि एक्चुअली में क्या क्या फिनोमेना होता है और उसका हमारी जेब पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी देश में महंगाई हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो कोई भी जो विदेशी लोग होंगे, ठीक है, वो हमारे सामान को कम खरीदना चाहेंगे, मतलब कि रुपए की कीमत गिर रही है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि एक होता है कैपिटल आउटफ्लो। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ गया है तो लोग क्या करेंगे कि उस डॉलर को वो इंडिया से निकालने की कोशिश करेंगे, मार्केट से निकालने की कोशिश करेंगे। तो जिसके कारण जितना ज्यादा डॉलर का आउटफ्लो होगा, मतलब सिंपल सी भाषा में ऐसे समझिए कि हर देश में डॉलर को एक स्टैंडर्ड माना गया है और डॉलर जितना ज्यादा किसी कंट्री से जा रहा होता है इसका मतलब उस देश का जो करेंसी है वो उतना ही गिरने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे देश से US डॉलर का जो आउटफ्लो है वो ज्यादा हो रहा है। और इसके कई कारण हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण ये हो सकते हैं कि अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद US ने हमारे ऊपर काफी ज्यादा टैरिफ लगाया, उससे बाजार में एक अनसर्टेनिटी आई है। मतलब जो